दोस्तों मनीष कश्यप के दुश्मन भी मनीष कश्यप के समर्थक बने और मनीष कश्यप के पक्ष में अब बोलना शुरू कर दिए हैं। दरअसल बात है दोस्तों कि मनीष कश्यप के पक्ष में आखिर ये लोग क्यों बोलना शुरू किए हैं और क्यों जो मनीष कश्यप के विरोध में सब दिन थे अब मनीष कश्यप के साथ में है। इन तमाम बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक है या फिर मनीष कश्यप के विरोधी है तो दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विमल कुमार यादव नाम के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है और इस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कोई नेता कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई ट्वीट कोई पोस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के अब तमाम लोग जो है धरना प्रदर्शन देने लगे हैं। तमाम लोग सरकार से प्रश्न करने लगे हैं। इसी बीच नाम आता है पत्रकार मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप का नाम जैसे ही आता है लोग और उत्सुक हो जाते हैं और कुछ विरोधी लोग भी कहते हैं कि मनीष कश्यप जो कह रहा था वो गलत नहीं था। मनीष कश्यप को भी फंसाया गया है। बिहार पत्रकार जो है उसकी यूनिटी पटना की जो है वो भी धरना प्रदर्शन पर आए हैं और वो भी मनीष कश्यप के साथ है। और जिस प्रकार से इस पत्रकार की विमल कुमार यादव की हत्या की गई है इस बात को लेकर के तमाम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसमें से मनीष कश्यप के जो समर्थक है उन्होंने सबसे पहले धरना प्रदर्शन देने वाले लोगों से प्रश्न किया कि जब एक पत्रकार को बिहार में दबाया जा रहा था तो उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि वो गलत है और इसलिए उसे एनएसए लगाया गया है और उसे काला पानी की सज़ा मिल रही है। लेकिन आज जब दूसरे पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और वो भी उसके घर पर घुस कर के गोली मार दी गई और जब सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए था, सरकार को इस पर कुछ जवाब देना चाहिए था तो सरकार चुपचाप बैठे हुए हैं। सरकार किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पटना भी धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं और जब प्रशासन व्यवस्था से मांग की जाती है कि आप जो है इसकी निष्पक्षता से जांच करें तो वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। दरअसल बात है दोस्तों जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है किसी भी कार्य में आप देख लीजिएगा पुलिस उतनी कड़ी से कार्रवाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब मनीष कश्यप के समर्थक बन चुके हैं मनीष कश्यप के दुश्मन और मनीष कश्यप के जो विरोधी थे वो भी अब समझ चुके हैं कि मनीष कश्यप जो कर रहे थे वो गलत नहीं था। मनीष कश्यप के कार्य बिल्कुल सही थे और सही करने के कारण उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है। आज विमल कुमार यादव एक पत्रकार दैनिक जागरण के पत्रकार थे। उनके घर पर 4 अपराधी जाकर के और गोली मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उससे पहले आपको पता होगा कि ऐसी घटना एक पुलिस वाले के साथ घटती है। पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी आँख और माथे में गोली मार दी जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। 14 अगस्त की रात की घटना होती है और 15 अगस्त के दिन सभी लोग देश में जनगण मन के नारे लगा रहे होते हैं, सभी राष्ट्रगान गा रहे होते हैं और उस वक्त उनकी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते हैं, शहीद हो जाते हैं वो। तो दोस्तों आखिर इस तरह की घटना लगातार बिहार में घटती है और बिहार सरकार अभी तक किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज एक पत्रकार तो कल एक पुलिस वाले, इस तरह की घटना आए दिन बिहार में लगातार घटना शुरू हो चुका है और इस पर सरकार अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों साफ तौर पर समझिए कि जंगल राज फिर से रिटर्न आ चुका है बिहार में और जो लोग सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे अब वो लोग भी जंगल राज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जंगल राज आ चुका है और मनीष कश्यप और उनके समर्थक जो कह रहे थे वो सही था। जो लोग मनीष कश्यप के साथ थे वो सही था और हम लोग मनीष कश्यप के विरोधी थे तो हम गलत हैं। ऐसे अब तमाम मनीष कश्यप के जो विरोधी थे वो सोचने लगे हैं और विरोधी जितने भी मनीष कश्यप के थे वो ये भी सोच रहे हैं कि कल मेरे साथ भी घटना घट सकती है, हमें भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब मनीष कश्यप उस पर आवाज़ उठाया करते थे तो उसे गलत लगता था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, एक पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे बिहार में सुरक्षित रह सकते हैं। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में अगर कोई सुरक्षित है तो सिर्फ क्रिमिनल है।
क्योंकि प्रशासन भी मजबूर है, सरकार की तरफ से उसे गोली चलाने तक का ऑर्डर नहीं मिलता है और तब तक क्रिमिनल की गोली प्रशासन को भी छेद करके निकल जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो बिहार सरकार, निकम्मी सरकार को सबसे पहले ये सोचनी चाहिए कि हमारे प्रशासन को भी जिस प्रकार से योगी सरकार की तरफ से लगातार एनकाउंटर करने की पूरी परमिशन मिली होती है, उसी प्रकार से बिहार के प्रशासन को भी एनकाउंटर करने की परमिशन मिलनी चाहिए। ना कि सिर्फ नेताओं के रैली में जाकर के प्रशासन के बंदूक सिर्फ उसकी शोभा बढ़ाए, या फिर किसी के शरीर, जब पार्थिव शरीर उसके घर पहुँचे, जब शहीद हो जाए तो वहाँ पर जाकर के फायरिंग करे। ऐसा नहीं, जब वक्त आए कि उस पर कोई काल मंडरा रहा है या फिर किसी भी व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल अटैक होता है, तो तुरंत उसे आदेश मिलना चाहिए कि जाकर के तुम एनकाउंटर कर सकते हो, तुम अपनी बंदूक में जो जंग लग चुके हैं उसे छुड़ा सकते हो और तुम गोली चला सकते हो। लेकिन ऐसा बिहार की सरकार नहीं करते हैं और इसी सब मुद्दे को लेकर के मनीष कश्यप आवाज़ उठाया करते थे, तो उसे जेल में डाल दिया, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया और अभी तक वो जेल के चक्कर काट रहे हैं। और देखिए, दैनिक जागरण के पत्रकार को मर्डर कर दी गई है, उसकी हत्या कर दी गई है और अभी तक कोई भी बड़े मीडिया वाले जाकर के किसी से प्रश्न नहीं किए, वहाँ पर किसी प्रशासन से या किसी से प्रश्न नहीं किए हैं, क्योंकि ये बिहार की घटना है। लेकिन दोस्तों, अगर मनीष कश्यप होते तो अभी वहाँ पर जाकर के तमाम प्रश्न, जितने भी प्रशासन है उन तमाम लोगों से प्रश्न करते और तमाम लोगों को कार्य करने पर मजबूर करवा देते। शासक बिहार सरकार को भी मजबूर करवा देते कार्य करवाने पर, उसकी जो है हक उसे दिलाने पर, उसका जो अपना हक है, अधिकार है, उसे दिलाने पर। लेकिन अभी तक किसी भी बड़े पत्रकार ने उसके घर नहीं पहुंचा है और उससे किसी भी प्रकार की कोई राहत दिलाने की कोशिश नहीं की है उसके परिवार वाले को। आज से कुछ साल पहले उसके भाई को भी इसी प्रकार से घर पर ही हत्या कर दी गई थी और उसका सिर्फ एक ही गवाह था, विमल कुमार यादव, जो कि पत्रकार थे। और उसी कार्य को देखते हुए अपने भाई के हत्या में वो अगर गवाही दे देते तो फिर अपराधी को सज़ा हो जाती। इसीलिए विमल कुमार यादव के घर पर जाकर के 4 अपराधी उसे गोली से भून देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आखिर जंगल राज से रिटर्न नहीं आ गया तो इस तरह के क्राइम लगातार कैसे हो रहे हैं, इस पर आप अपना मत ज़रूर दीजिएगा। और ज़रा सोचिए कि मनीष कश्यप जो कह रहे थे वो किस हद तक गलत आपको लग रहा था, क्योंकि उसका जो कहना था, वो जो कह रहे थे, वो तमाम बातें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे तमाम लोगों को कि बिहार की भविष्यवाणी उसने क्या किया था, बिहार में क्या-क्या होने वाला है, ये तमाम बातें वो कह रहे थे और ये तमाम बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आज भले ही सत्य को परेशान किया जा रहा है, लेकिन परास्त नहीं होगा और अगर परास्त उसे करने की कोशिश की जाएगी तो इस तरह की घटना लगातार बिहार में घटती रहेगी। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।